people have not been able to do it. Right. One picture you have not been able to do it, right? Yes, sir. वो नहीं हुआ तुमसे. उसको सारे पिक्चर्स डिस्कस करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे और बैट पे चलेंगे. सब आ गए? So far, tell me, how is the progress, guys? Where have you reached? In your own terms, what is the level of preparation? How well you are feeling settled about PAT, particularly SRT? आ रहा है दिमाग में अभी? Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा अभी? PAT हो जाएगा? हाँ सर, बस Sir. एक दो फोटोज में बस अटक जा रहे हैं, जैसे ये वाला. वो तुम डिटेल नहीं देख रहे हो और कुछ नहीं. डिटेल अभी मैं समझाऊंगा तुम लोग. यहाँ एक एक चीज नोट करोगे तो वो चीज आ जाएगी. बेसिक चीज यही है. गो डीपर इनटू दैट. डीपर यू विल गो, यू विल गेट इट. ठीक है? We'll see how simple it is. You'll be like, oh my god, it is so simple. I miss these details. Main problem नहीं आएगी. ठीक है? कितने लोग बाकी रह गए? सर टीएटी की मार्किंग स्कीम कैसे रहती है? हाँ, मार्किंग स्कीम I'll explain. Don't worry. मेरे को फिर से कॉल करना है और मेरे को कॉल नहीं हो पा रहा है. क्या करूं? वॉइस चैट का ऑप्शन दे रहा है, कॉल का नहीं दे रहा है. क्या बोल रहे हो? सर आप एक बार उसी पे क्लिक करो, हो जाना चाहिए वैसे. वॉइस चैट पे? हाँ सर. स्टार्ट वॉइस चैट बोल रहा है. हाँ सर. तो मैं स्टार्ट वॉइस चैट करूंगा तो कॉल थोड़े होगा. कॉल होगा. शुरू कर दिया मैंने. सर नोटिफिकेशन जाता है सबको वैसे तो. हाँ, चला गया. हर्षल ज्वाइन द क्लास. यहाँ पे क्या कर रहा था? सर मैं 5 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, कोई इन ही नहीं कर रहा है. सब तो इन हो गए, तू ही बाकी है. I can show you the video, sir. I'm दोबारा in front of my laptop. Rejoin. Please wait while until a host brings you to the call. Do one thing. I think you're clicking on the wrong link. Check the link. Just a second, sir. WBG है, एंड में WBG है. वेब मैंने भेज दिया है. सर एसडी की क्या वैल्यू होती है? एसडी मैंने मॉडल Yes, sir. एसडी शेयर किया. मॉडल कौन सा एसडी sir? शेयर किया. नहीं सर, अभी तो नहीं सर, आपने नहीं किया. आई विल शेयर इट विथ यू. रिमाइंड मी. तो एसडी का क्या वैल्यू है? एसडी का वैल्यू ये है कि साइकोलॉजिस्ट के पास पीआईक्यू है तुम्हारा. ठीक है ना? ठीक है. Yes, sir. बट पीआईक्यू तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है ना. पीआईक्यू में आपके बारे में क्या पता चलेगा? आपके बारे में सिर्फ ये पता चले स्कूल से एज ए इमोशंस कहाँ पता चलेंगे उसको कि आपके विचार कैसे हैं, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं. हाउ डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, हाउ डू पीपल थिंक अबाउट यू. ही वुड लाइक टू नो दैट. इट विल हेल्प हिम. सो साइकोलॉजिस्ट दैट्स व्हाई needs this information also. What are the emotions and thoughts about you, Okay. or relate to your friends, family, people. Basically, you can say कि interview in the written form. So it is for psychologists to help him understand you little more deeper. Many people confuse कि PIQ as SD is also given to IO. No, IO doesn't get SD. सर तो only आयो to- सेम टू सेम सवाल के पूछ लेते हैं कई बार, आप और देख लो वो चीज सवाल पकड़ वैसे भी ही लेते हैं. था. जैसे कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुझसे पकड़ लिया था वो चीज. क्या? मतलब एक मैंने कुछ तो फ्रेंड्स के ओपिनियन में लिखा था, तो आयो ने ही मुझे कॉन्फ्रेंस में आंसर पूछा था कि आपने ये चीज तो कॉन्फ्रेंस के पहले लिखी आपके थी बारे में या फिर ऐसा डिस्कशन करके कुछ होता तो है. सवाल था आपने किया. ओके. तो डिस्कशन जब होता है तो साइक के पास, मान लो आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो शेयर करते हैं ना कि ऐसा इसने लिखा है, तो बात तुम बताएंगे ना. वो कॉन्फ्रेंस में पूरा डिस्कशन होता है, पीआईक्यू से लेके ऑब्जर्वेशन से लेके रूल क्यूज पे सब पे डिस्कशन होता है.
उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस आईओ जो प्री अपॉइंटेड होता है वो पूछता है, तो ही नीड्स ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, राइट? Okay. It is not the same IO, it is a different IO, conference IO. So conference IO is pre-designated for a particular set of groups. So जैसे ग्रुप है, इस ग्रुप का कॉन्फ्रेंस IO X है, वो तुम्हारा सेम IO नहीं होगा जिसने लिया है, ये डिफरेंट है। तो इसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी पहले, या एज सच डिस्कशन होगा तो सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी बाहर आएगी, राइट? Yes, sir. हाँ, तो इसलिए अंडरस्टूड ना? Yes, sir. चलो, I think everyone is here. So let's start. तो पहले इस पिक्चर को देखिए। आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर, राइट? Yes, sir. And I think one person had a doubt. Karthik, is your doubt cleared now? तो आपने बोला था कि प्रेजेंट कैप्चर नहीं किया है। प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि ये लड़की रो रही है, राइट? यही हो रहा है। यस सर। एंड शी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, यही हो रहा है ना? यस सर। ये वाली बात आपको वर्ड्स में यहीं पे आपके इमोशंस एंड थॉट्स आएंगे, राइट? ओके सर। As you see her husband lying there unconscious or whatever, she couldn't control her tears and got emotionally moved. She went out of the room, cried. After that, recollected herself, went back. ऐसा होगा, right? यस सर। ये बात. This is what is happening in the picture, right? ओके सर। आदित्य, Yes, sir. कार्तिक समझे? बट सर वो तो हीरो है ना, तो कौन है फिर हीरो? हीरो तो लेडी। लेडी हीरो है, तो लेडी रो रही है, हम्म। तो हीरो रो नहीं सकते हैं? नहीं क्या सर, हीरो रो नहीं रो? सकते हैं। वो तो दिख रहा है कि रो रही है, तो आप डिनाई क्यों कर रहे हो? यस सर। हीरो रो नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ दुखी सा उनका लगेगा, मन दुखी होगा, तो क्या वो रो नहीं सकते हैं? सर रो सकते सर। क्या तुम्हारा हीरो मिथुन चक्रवर्ती है नहीं सर। जो रोएगा ही नहीं? फौलादी है, फौलादी सिंह है, सुपरमैन है तुम्हारा हीरो। सर हमें इमोशंस पूरे शो करने हैं। वही तो है ना, मैंने समझाया नहीं था व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग नाउ। व्हाट इज हैपनिंग नाउ में यू कैप्चर व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द पिक्चर इन वर्ड्स, एंड देयर इन यू कैप्चर इमोशंस एंड थॉट्स। मैंने समझाया तो था तुमको। यस सर। यस सर। ये डाउट क्या है? जबरदस्ती का डाउट सर प्रूव एक कर ही रहे स्टोरी में हुआ था और सारी स्टोरीज तो ठीक ही जा रही है। हो। तो आप पूछ रहे थे ना, तब मैंने तुम्हें लिखा। समझ में आ गया अभी? यस सर, आ गया। Anyone having any doubts, tell me on this picture. No. Anyone? सर This एक picture, डाउट हो रहा है मेरे everyone. को। हाँ बोलो। सर जैसे पीपीडीटी पिक्चर्स आती है तो सर ब्लैंक सा हो जाता हूँ मैं उनको देख के। जनरली हेजी आती है ना सर, तो फिर उन पिक्चर्स में मतलब एक्शन मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्शंस डालने हैं, तो मतलब। ऐसा क्यों है कि ज्यादा ज्यादा एक्शन डालने? ऐसा क्यों है? सेम फॉर्मेट है, यस सर। फॉर्मेट तो सेम है। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, इसके अलावा वो तो चेंज नहीं हो रहा है, राइट? सर एक्शन नहीं आ पाते मतलब तब याद इतना। सिचुएशन बनेगी तो एक्शन अपने आप आएगा। हम्म। कौन सी ऐसी पिक्चर है जिस पर आपको बना नहीं पाए? कोई है आपके पास ऐसी पिक्चर? नहीं सर ऐसी नहीं है, लेकिन मतलब कुछ कुछ एक्शंस भी बाद में याद आता है कि ये भी डालना चाहिए था और ये भी लिखना चाहिए था। देखो, पीपीटीटी में आपको मैंने समझाया भी था कि इट डजंट मैटर कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू राइट, एनी काइंड ऑफ स्टोरी इज गुड if it is relatable to picture, any kind of story is good. ये मैंने बोला भी था, right? यस सर। मैटर उससे ज्यादा ये कि हाउ वेल यू परफॉर्म इन जीडी। आप जीडी में कैसे धुआंधार परफॉर्म करते हो और अपनी कैसे क्वालिटीज दिखाते हो। मेन सिलेक्शन और रिजेक्शन जीडी में है, और जीडी के बाद इंपॉर्टेंट फैक्शन आता है ओआईआर। मैंने पूरा तुमको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन समझाया था। यस सर। डी एन और वाई मिलेगा तुम्हें जीडी में, वाई मिलेगा नहीं तो डी और एन कहाँ मिलेगा? जीडी में। कितने डी मिले उस पर डिपेंड करेगा कि ओआईआर कैसा है। ओआईआर 1 है और सिंगल डी है तो भी आप स्क्रीन इन हो जाओगे। स्क्रीन इन होने के बाद उस चीज का कोई महत्व नहीं बचता है फिर। इट डजंट मैटर यू गॉट हाउ मेनी डीज हाउ मेनी वाइज, इट इज इररिलेवेंट मैटर। समझ में आ रहा है? यस सर। So
make a story related to the picture. That's all you should try. Why you should make it related to the picture? Because then you'll be able to convince the group towards you, right? And you will be able to open up your perception. मतलब आपको समझ में आ रहा है पिक्चर क्या है, आपको पिक्चर में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, आपको पिक्चर में एक रोड टूटी हुई दिखाई दे रही है, आपके इमेजिनेशन में आ रहा है कि हाँ ये बास्केटबॉल मैच चल रहा है। बास्केटबॉल वाला पिक्चर शेयर किया था अनीता ने, यस यस तो सर, उसमें दिख रहा है, नंबर लिखे हुए हैं, तो यू कैन मेक आउट कि कोई बास्केटबॉल मैच है, राइट? यस सर, दिख रहा है वहां पे रोड दिख टूटी रहा हुई है है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट और समथिंग रोड इज ब्रोकन। सो व्हाट विल यू डू? either you are a villager or you are an NDRF guy or you are, you know, something of that area. So what will you do? You'll block the road, then you will call people, you'll evacuate people if required, you will build a temporary bridge. ये सब actions होंगे आपके हाथ में, right? यस सर। ये वाले पिक्चर में any doubts? I don't think so, right? Yes, sir. Hero You boat mark में है, my. right? सर हाँ, सर अगर Sir, पीछे you. सर अगर पीछे बोल बोट बोल. ना होता तो क्या हम एक्सटर्नली अपने हीरो को कैरेक्टर को पोर्ट्रेट करके स्टोरी बना सकते थे क्या? क्या बोल रहे हो? सर अगर पीछे बोट का इमेज ना होता तो क्या हम हीरो को एक्सटर्नली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे स्टोरी में? पीछे बोट नहीं होता तो कुछ तो होता, हीरो कहीं ना कहीं तो होगा ना पिक्चर में। नहीं सर, अगर नहीं होता तो ऐसे अगर पूछ रहा कैसे था। होगा, ये हीरो कहीं ना कहीं तो रहेगा पिक्चर में, ओके सर। कहीं ना कहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हीरो ही नहीं है पिक्चर में। ये बात साफ दिख रही है कि बच्चा डूब रहा है, तो इस बच्चे को अब हीरो बना पाएंगे? बना सकते हैं। अगर मान लो जैसे उनका सवाल है कि हीरो नहीं दिख रहा है और ये बच्चा ही खाली दिख रहा है, तो बताओ कैसे बनाओगे स्टोरी? सर आसपास कोई लकड़ी पकड़ ली। नहीं, देन ही स्टार्टेड, जैसे कि मान लो इसी की सिचुएशन ले लेते हैं कि ही स्टार्टेड ड्राउनिंग, ही मेंटेन्ड काम, टुक अ डीप ब्रेथ, वेंट डाउन, रीग्रुप्ड, केम बैक, पुश्ड हिमसेल्फ। ऐसा कुछ बना सकते हो कि नहीं बना सकते? हाँ सर। क्या ये बंदा अपनी खुद जान नहीं बचा सकता? बचा सकता है, राइट? यस सर। तो अगर मान लो इन्होंने पूछा कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो इसी को हीरो बनाओ, फिर आए समझने, ओके सर। है ना? बट इसमें तो 100% श्योर है इस पिक्चर में कि बोट में हीरो बैठा है, राइट? यस सर। अब बोट में अगर हीरो बैठा है तो क्या करेगा वो? रेस्क्यू करने की कोशिश करेगा सर। तो कई लोगों ने लिखा है कि बोट को इधर लाएंगे। बोट को इधर लाने में टाइम तुम्हारा बहुत जाएगा दोस्तों, ये नहीं समझ रहे हो तुम लोग। बोट को इधर आने में टाइम लगेगा, तो व्हाट यू शुड डू, माय एडवाइस इज जंप इनटू द वाटर एंड टेल द बोट टू फॉलो यू। गेटिंग अ पॉइंट? सर पर मोटर बोट हो गई तो जल्दी आ जाएगी ना? हाँ, आ सकती, आई एम नॉट सेइंग, बट अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा डूब रहा है तो व्हाट यू शुड इमीडिएटली डू इज यू जंप इनटू द वाटर। अगर आपको स्विमिंग आती है, वैसे इसमें ये नहीं आना चाहिए कि आपको स्विमिंग आती है कि नहीं, यू शुड जंप, ठीक है? ओके सर। And rush to the boy and boat should follow. That will be more better. Otherwise also it's good. Somebody said it is a sea. Who said it was a sea? नहीं. There was some discussion for somebody. Yes, sir. Sir, for my. me, Go For ahead, read. Whose discussion was that? Go ahead, read. sir, I have written a story that 24, a swimmer in the state team from Bhopal. One day he went to the nearby lake with his friends for boat riding. After some time, he found a boy struggling in the water. He quickly jumped and rushed towards the boy. He helped the boy to get out of the water and put him in his boat. Vijay comforted the boy and helped him breathe normally, dropped him home. Then, sir, I have write something extra action like Vijay understood. उसी के लिए तो हाँ, उसके sir. बाद तो स्विमिंग सिखाने लगे शायद। हाँ सर, वो मत करो ना, आप इसी पे रहो, और क्या कर सकते हो? Took him to the boat, gave him first aid, made him vomit the water, immediately rushed the boat to the shore. On arrival at the shore, immediately rushed the boy to the hospital. In the meanwhile, connected with his family and informed them. At the hospital, he made sure he was given treatment. Doctors declared him safe. In the meanwhile, the family also arrived. He handed over the boy to the family. तो आप इस पे रहो ना ज्यादा। okay sir, thank. आप समझ गए मेरा बात? Yes sir, yes. ये बच्चा कितना पानी पी गया होगा, आप सोच रहे हो?
Yes, sir. So his lungs must be filled with water. So he needs immediate first aid followed by thorough medical Attention. help, right? आप Yes, उसको छोड़ दिए और अब आप दुनिया को स्विमिंग सिखाने लगे। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। ये था डिस्कशन। और किसका था डिस्कशन? Mine, sir. Go ahead. Raghav was newly appointed lifeguard at Ashtamuri Lake. As they were a group of college boys boating in the lake, and one of them fell into the water. Raghav, with his team, with the motorboat, reached there, and Raghav jumped and saved the boy from from drowning. 1 minute. Where is Raghav in this? He's in the boat? Yes, sir. Is Raghav in this boat? Yes, sir. Where is Raghav? It appears that your Raghav is not in the picture. He's somewhere outside. Am I correct? हाँ सर, मतलब वो बाहर से देख रहा था। ये हाँ, पॉइंट था। कौन बोल रहा है? अनुश्री। अनुश्री, तुम्हें सच में लग रहा है कि इस बोट से ये लड़का गिरा है? सच बताओ। नहीं सर। फिर वही गड़बड़ हो रहा है ना। तो इसका मतलब तुमने उस हाँ। लड़के को कहीं बाहर रखा है पिक्चर से। Am I correct? यस सर। आपने इंपोर्ट किया है कैरेक्टर, है ना? यस सर। यही पॉइंट था आपके लिए कि आपको दिख रहा है पीछे बोट क्यों बनाई है उन्होंने, कुछ पर्पस से बनाई होगी, राइट? यस सर। हाँ, आपने क्या किया, बाहर कहीं है तुम्हारा लाइफ गार्ड, वो दिख नहीं रहा है पिक्चर में, आप उसको बाहर से लेके आ गए, हीरो बना दिए उसको। क्या जरूरत है जब इसमें हीरो दिख ही रहा है तुम्हें? ठीक है सर। आप पॉइंट समझ गए ना अनुश्री? दोबारा लिखिए इसको, ठीक है? यस सर। नो अदर डिस्कशन ऑन दिस, आई होप। तो ऐसे आपको लाइफ सेविंग के बहुत सारे पिक्चर्स आएंगे, एटलीस्ट 2 विल कम, ठीक है? राइट? सर एक और डाउट था। अच्छा, एक अगर और जैसे चीज suppose- करता हूँ, ये जो पिक्चर है ये फीमेल सेंट्रिक पिक्चर है, ये गर्ल्स को आएगी। अनुश्री एंड तेजस्विनी एंड पायल एंड सई, दिस माइट कम टू यू, ठीक है? यस सर। Okay, sir. I said the SRT for females. Did you guys go through it? Girls, I'm asking. Yes, sir. उसको कर लो एक बार, डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लो। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो कुछ भी डाउट हो तो क्लियर कर लो, नोट टू इट, ठीक है? हाँ, कोई डाउट पूछ रहा था, कौन था? हाँ सर। सर प्रीवियस एसएसबी में ऐसा हुआ है कि टैट में ना 3-4 इमेज सेम टू सेम थीम पे, मतलब जैसे वो बच्चा डूब रहा है, फिर 2 बच्चे डूब रहे हैं। दो तो रिपीट होगा ही। लाइफ सेविंग का एक पिक्चर आएगा, कुछ देर के बाद फिर लाइफ सेविंग का एक और फिर एक बार एग्रीकल्चर वाला आ गया था कि वो फार्म दिखा रहे हैं, तो एक आदमी फार्म को पॉइंट कर रहा है, फिर एक फार्म से चलते हुए जा रहा है, ऐसे 3 पिक्चर आ जाते हैं, तो सेम स्टोरी ऑलमोस्ट बन जाती है सर। सिमिलर। कंसिस्टेंसी, मैंने बोला था कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो इससे ऐसा नहीं दिखेगा सर कि हमारे पास आइडियाज भी लिमिटेड ही हैं? नहीं, लिमिटेड कैसे है, अलग अलग स्टोरीज बनेगी। जैसे मान लो अभी रोड एक्सीडेंट में दिखाऊं, ये पिक्चर मैंने दिखाई, यहाँ पे अपने बच्चे की जान बचाई, फिर कुछ 2-3 स्टोरीज के बाद मैं रोड एक्सीडेंट दिखाऊं और वहां पे कोई इंजर्ड है सीवियरली, उसको भी आप बचाओगे, राइट? राइट? यस सर, पर सीरीज और स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे ना, मतलब फर्स्ट एड दे रहे हैं, बचा रहे हैं। रहेंगे। वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप उसको फटाफट एम्बुलेंस में डालोगे या गाड़ी में डाल के अस्पताल ले जाओगे, वहां पे जाके सिमिलर एक्शंस विल बी देयर एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, मतलब हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है ना उसमें? अलग होगा ही नहीं, आप नेचुरल लिखोगे तो अलग होगा ही नहीं। अलग तब Okay, होगा जब आप जबरदस्ती कुछ अलग लिखने की कोशिश करोगे, अलग अदरवाइज होगा नहीं, है ना? यस सर। हाँ, ये वाले पिक्चर में आप लोग फंस गए। अब इसको मैं थोड़ा स्टेप बाय चलते हैं, ठीक है? एवरीवन रेडी? Yes, sir. यस सर। ये वाली पिक्चर फिर गर्ल्स को आएगी जनरली, ठीक है? शुरू करते हैं। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर? सर लेडी। द सर जो लेडी एंटर कर रही है, She is holding the action, am I correct? She is entering the room and she is holding the action and this person is just looking at her, right? Yes, sir. कौन से फ्लोर पे घर है ये? ऊपर है सर, फर्स्ट। सर ऊपर है। First. The ground floor. एटलीस्ट फर्स्ट है सर, क्योंकि पीछे ब्रांचेस देखिए जो ट्री के ऊपर हो चुकी हैं। सेकंड फ्लोर है भाई ये, मिनिमम।
हाँ सर। ये देखो मोटा ट्री है, ये छोटा मोटा ट्री नहीं है, बड़ा ट्री है कि नहीं? यस सर। जो भी हो ग्राउंड फ्लोर तो नहीं है, ये तो एवरीवन में लग रही। Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहे? यस सर। तो अगर ये Yes, sir. बंदी, अब तुम इमेजिन करो सिचुएशन को, ठीक है? एक लड़की है, यंग लड़की है, सेकंड फ्लोर पे, चलो फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है? फर्स्ट फ्लोर पे एक घर में खिड़की से एंटर कर रही है। इमेजिन कर सकते हो इस चीज को? सर Yes, sir. यस सर। बिना मतलब का Yes, तो sir. नहीं करेगी, कोई ना कोई रीजन होगा तभी करेगी। सर जब कोई रीजन होगा तभी ना आप इतना बड़ा कदम उठाएंगे, या ऐसी मस्ती में उठाएंगे। ये कोई छोटा मोटा काम है या एफर्ट वाला काम है? इसमें लोगों की सपोर्ट भी चाहिए हो सकती है, आपको एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो नहीं चढ़ जाएंगे आप। लगता है पाइप पकड़ के भी चढ़े, आजकल बिल्डिंग में पाइप ऐसे होते नहीं है बाहर, ठीक है नहीं? सर Yes, sir. Yes, sir. यानी कि दिस गर्ल इज एंटरिंग दैट फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ फ्लैट, मोस्ट लाइकली a flat or a house, through window, and there must be a reason why she is doing it, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, रीजन तुम लोग को दिख रहा है क्या? सर मेरे दिमाग में आया था कि कोई लेट हो गई है कोई चीज। नहीं नहीं, रुक जाओ, तुम्हें रीजन दिख रहा है कि नहीं अभी तक बताओ। So, boy. बंदे को ध्यान से देखो, उसका फेस देखो। एक लड़की इसके कमरे में एंटर कर रही है खिड़की से, और इसमें कोई भी इमोशंस और एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं तुम्हें? No, sir. दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा। सेकंड सर। Is he नहीं। smiling? No, he's not smiling. He's looking sad and upset and depressed. एक, अच्छा मान लो आप कमरे में बैठे हो, अचानक से कोई लड़की से घुसे, आप ऐसे बैठे रह सकते हो? No, sir. नहीं ना? No, sir. इसका मतलब ये है कि ये बंदे ने, ये बंदा ही रीजन है जिसके लिए वो आ रही है ऐसे। आया समझ में? Yes, sir. क्या हो सकता है? जैसे मान लो कोई पड़ोसी का बच्चा है, उसका कोई एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आईआईटी में फेल हो गया, फलाना टिमकाना, उसने अपने आप को घर में लॉक कर लिया। अब इस लड़की को पता चला उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे बच्चे के, तो इसने क्या बोला, ठीक है मैं ऐसा करती हूँ, मैं इधर से जाती हूँ एंड आई विल टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। सो शी गोज फ्रॉम आउटसाइड, देन व्हाट कैन शी डू? शी कैन टॉक टू हिम, हेल्प हिम अंडरस्टैंड द सिचुएशन, मोटिवेट हिम, पैसिफाई हिम, कंफर्ट हिम, हेल्प हिम। ऐसा हो सकता है? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वो क्या है? बोलो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है sir. Yes, sir. यही है स्टोरी। उसके अलावा कोई और थॉट प्रोसेस तुम डालोगे उसमें लॉजिक नहीं मिलेगा। जैसे somebody is saying कि she wanted to surprise her parents. You want to surprise your parents, that's fine. And your brother is also probably associated with you. तो आपको खिड़की से आने के लिए उसकी जरूरत नहीं है, आप टाइमिंग मैनेज कर सकते हैं, आपका ब्रदर आपकी हेल्प कर सकता है, आप चुपचाप घर में मेन डोर से भी स्नीक इन कर सकते हैं, राइट? यस सर। सर इतना क्या हमें यहाँ पे छोटा बताना काम चाहिए नहीं कि कर सकता। हाँ? वो जो लड़की है वो बॉय के साथ थोड़ा मतलब जैसे होता है ना कि कोई कनेक्टेड हो, वैसा टाइप की छोटी पड़ोस की बच्ची है जो कनेक्टेड है थोड़ा, तब वो बच्चा मानेगा उसकी बात। एक मिनट, क्या दोबारा बोलो? हाँ सर, सपोज जैसे अगर ये लड़की अचानक से आ रही है तो ऑफ कोर्स ये जो बच्चा है इस दीदी को कुछ तो अच्छा मानता होगा ना सर। अच्छा मानता होगा या नहीं भी मानता होगा, तो इसने एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये स्टेप लेने की कोशिश की है, क्योंकि इसके पेरेंट्स ये नहीं कर पा रहे होंगे। ओके। इसने अपने आप को लॉक कर लिया, लड़के ने, पेरेंट्स खुलवा रहे हैं, नहीं खोल रहे, तो इसको ये आइडिया आया और उसने फिर ये काम किया। ऐसा कर सकते हैं, राइट? सर मे बी हर ट्यूशन टीचर। मे बी ट्यूशन टीचर। उतना एज का गैप लग नहीं रहा मेरे को। सर क्या पता वो कॉलेज वाली दीदी हो जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हो।
आप लोग को इतना एज का गैप लग रहा है? यस सर। नो सर। थोड़ा सा चलो बन जाएगा, बट ये एज का गैप थोड़ा कम है, मेरे को लग रहा है सिमिलर है, ये 2-3 साल का अंतर है, बट अगर आपको ऐसा लगता है तो वो भी चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं। आया समझ में? यस सबको आ sir. गया समझ में? Yes, sir. और इसके अलावा कोई रीजन तुम बनाओगे, तुम ऐसा कुछ कहोगे इन लोग आपस में रिलेशनशिप है या उससे ऐसे छुप के मिलने आ रही है, सारा स्टोरी खराब हो जाएगा एंड बहुत सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड OLQ में आता है सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, और एक और चीज आती है सोशल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। तो अगर आप इन चीजों में जाओगे कि ये मान लो ये डांसिंग की शौकीन है और इसके पेरेंट्स मना करते हैं डांस मत करो, तो अपने भाई के साथ मिलके चुपचाप स्नीक आउट करके डांस करने जाती है। ये सारी स्टोरीज आपके मोरल कैरेक्टर को, फाइबर को, डिसिप्लिन को, ड्यूटी को सब लूज कर देंगे। अगर आपको डांसिंग का शौक है और आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, यू शुड कन्फ्रंट योर पेरेंट्स, कन्विंस देम एंड देन गो फॉर इट, राइट? सर हाँ सर जैसे एक बात आ रही थी जब पहली बार ये हम्म। पिक्चर देखी थी कि हम्म। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे लेडी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि रूम से जैसे जा रही है। नहीं, 100% आ रही है, उसका स्टेप इन है कि आउट है। सर जैसे कोई जब चढ़ता है तो जैसे घुटना पहले रखता है ना, और जब उतरता है तो उसका पैर स्टेप दूसरी आप साइड। बताओ ना, सिंपल सवाल है, इन है कि आउट है? कौन सा सर? उसका जो स्टेप है, लेफ्ट लेग लग रहा है मुझे, वो इन हाँ है कि लेफ्ट आउट है? लेफ्ट इन है। तो इन है ना, शी इज एंटरिंग, 100% शी इज एंटरिंग। वो तो एम्बिग्युइटी आनी नहीं चाहिए आपके माइंड में, ठीक है? यस सर। अब बताओ गाइस, क्लियर हो गया माइंड? और कोई डाउट बताए इसमें तो बताओ। सर ये मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती है ये बिल्कुल लड़की? बिल्कुल बिल्कुल मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, बिल्कुल बनाओ उस पे कि ये ये बंदा फंस गया था, बट ये बंदा फंस गया था, मेडिकल इमरजेंसी है। बनाओ, देखो बनाओ सर कैसे। इस की लॉक है और की नहीं मिल रही है, तो वो लड़की मेडिकल इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए अंदर से आती है। क्या कहाँ से? क्या है क्या है? सर ये जो लड़का है उसके घर की लॉक्ड है, तो वो मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए आती है। हाँ क्यों नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, ऐसा ही कुछ रीजन है ना। हाँ ऐसा थॉट आया था मुझे। ऐसा ही तो ना है। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी दिस पर्सन इज अनेबल टू वॉक एंड ही इज लॉक्ड इनसाइड, ऐसा हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी बोल रहे हो तो यस सर। तो देखो क्या तुम्हारे ध्यान में आता है, वॉट एवर कम्स टू माइंड इज ओके, ठीक है? डन। सर मैंने जो बनाया था कि फायर आउट ब्रेक हो गया इस घर में एंड इज हेल्पिंग आउट दो एस्केप द ऑल पीपल्स फ्रॉम द होम एंड ब्रोक द विंडो एंड आल्सो केम विद द फायर फाइटर टीम्स, वो वाला फायर फाइटर टीम कहाँ है? means the lady comes and helps family members to escape with the from the window, and he also came after the when the fire brigade team came and then helped them to extinguish the source of fires. If that And is the issue, why can't he himself go out? Yeah. Why the lady is required to come in to take him out? He's a grown-up man, right? yes sir. If he can come, he can't go out. One thing which is very clear is if you make it in that direction, for some reasons he can't go out, either physical or Yes sir. if there is a fire, he can also go out like this as she is coming in, right? Yes sir. हाँ, तो लॉजिक क्लियर करो अपना, लॉजिकली सही बात करो। अगर ये आ सकते तो ये जा भी सकता है, प्रॉब्लम ये कि जाना नहीं चाहता है, ये जा नहीं सकता है, यही दो रीजन हो सकते हैं। Yes sir. आई होप एवरीवन इज या क्लियर इन द फिर वो माइंड नाउ। फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है सर, तो हाँ फिर वो कोई बोला ना, वो रीजन हो Sir, सकता है। हाँ sir, I had written that in his college there was a project given, but he was in sports, so could not complete, so he was demotivated. So girl came and to बट ये छोटा let एम him हो गया, complete. उसके लिए अपने आप को घर में लॉक करेगा, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? Yes, जैसे sir. कोई So एग्जाम फेल हो गया, चाहे ऐसा कुछ हो गया, थोड़ा अपसेट है, बहुत ज्यादा अपसेट है, डोर में लॉक कर लिया, ऐसा कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट?
सर So, sir, I would change it to ये semester पिक्चर में exams. तुम लोग को टाइगर दिख रहा है क्या यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir, हाँ, दिख रहा है. यस कुछ लोग को दिखा, कुछ लोग को नहीं दिखा। हाँ, सर ये मुझे उस वाली स्टोरी में कुछ पूछना था। हाँ बोलो। सर अगर हम ये वाली स्टोरी में जो ये लड़का है ऐसा दिखाए कि इसने एग्जाम के चलते मतलब कम मार्क्स आए इसके तो डिप्रेस होके लॉक करा है, तो सर असेसर को ऐसा तो नहीं लगेगा नहीं, कि आप वो कौन हो? हमारी आप लड़का हो कि लड़की हो? सर हम तो लड़की हैं, बस तो कैरेक्टर आप में लड़की, आप तो लड़की हो, आप उसकी बात तरफ से क्यों सोचेगा आपको? ओके ये पिक्चर ठीक है किसको आएगी? ये गर्ल्स को आएगी जनरली, ठीक है? ठीक है सर। बट आप मोटिवेटेड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप डेयरिंग हो, इसका मतलब सारी दुनिया मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट ऐसा तो नहीं है। ओके आईआईटी में आपने सुना होगा, कोटा में जा रहे हैं लड़के, यहाँ जा रहे हैं, सुसाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। तो आप दुनिया के बारे में, ये वाली पिक्चर में दिखा रहा था, ये सामने ना, इफ यू सी देयर इज अ टाइगर बट मेनी पीपल don't see it, but that's okay, that doesn't matter. If you don't see it, don't see it, because it may or may not be a tiger, but if you see it closely, probably it is a tiger, है ना? ये पूंछ भी दिख रही है एक्चुअली, देखो तो। सर लेकिन वो डर नहीं नहीं, रहा ना। वो तो जंगल वाले हैं, फॉरेस्ट वाले हैं, डरेंगे क्यों? तो उसको रेस्क्यू करने गए हैं, राइट? अब वो जंगल वाले डरते वरते नहीं है टाइगर टूगर से, ठीक है? ये वाली पिक्चर कोई पीपीडीटी में डाउट पूछ रहा था, एनीथिंग इन एवरीथिंग इज ओके। somebody said cleanliness drive, somebody said awareness drive, somebody said whatever comes to your mind, but you should be able to recognize that there are a group of people going somewhere with some purpose, right? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया everything is Sir, I have a doubt in that, sir. ये नहीं सर, यहाँ ये सर, इसमें हाँ, सर मैंने पर्सनली ये स्टोरी बनाई है कि एक यंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है बिल्कुल और सही है, ये दिख रहा है अंदर सामने। उसने अपने ग्रुप के साथ किसी फैक्ट्री ओनर के ऊपर रेड डाली है जो अनडिस्चार्ज रेड में कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा पीपीडीटी में, और ये सस्पिशन वाली स्टोरी कम ही बनाओ। ये इंस्पेक्शन के लिए आया है, मे बी स्कूल के लिए, ही इज लुकिंग फॉर अ लैंड, ही हैज कम टू मीट विलेजर्स, ऐसा कुछ पॉजिटिव टाइप है, प्रोग्रेसिव टाइप, एंड रेड वेट टाइप ना थोड़ा सस्पिशियस बन जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है, आप बना सकते हो, बट कोई आपके साथ आएगा नहीं ग्रुप में। आपको ये सोचना है कि पीपीडीटी में मुझे ग्रुप को अपने साथ लाना है, ठीक है? जी सर। Sir, ठीक है। I have a same doubt on that story. So when we were discussing, what I had in mind and what group had was totally different. Like group made a story on tree plantation. Okay. I pointed out a few things that अगर हम ट्री प्लांट कर रहे हैं तो जहाँ ऑलरेडी ट्री है हम वहाँ ट्री क्यों प्लांट करेंगे? ये लॉजिक आपका ठीक नहीं है, आपको ट्री कभी कभी जंगल में ही प्लांट करना पड़ जाता है। तो सर जैसे यहाँ पे, बट ये लग नहीं रहा था, उनके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, और पीछे एक ऐसे टेंट जैसा दिख रहा था। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग? आई कांट सी द नेम। अदिति। अदिति, देखो शुरू में आपका एफर्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट 2 मिनट्स, कि आप अपनी स्टोरी को एम्फसाइज करो, लोगों को कन्विंस करो, ठीक है? एक स्टेज ऐसी आएगी अदिति जब आपको खुद लगेगा कि हाँ लोग सर, मेरी लेटर ऑन आई अग्रीड विद हाँ बस, तो पीपीडीटी में आपकी जो बात है वो भी सही है, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। कुछ सही गलत का मुद्दा नहीं है अदिति, मुद्दा ये है कि आपके फैक्टर्स ओपन होने चाहिए। आपने एक आइडिया बनाया रिलेटेबल टू पिक्चर, वेरी गुड, योर परसेप्शन इज गुड, ये बात हो गई। अब बात आई डिस्कशन में कॉपरेशन को ओपन करना। कॉपरेशन कैसे ओपन होगा? Initially you should emphasize, you should show your belief, faith system in your story, try to convince people, but you see the story is not moving in your direction. Story is moving in a particular direction, XYZ. Now you forget your story. आपको अब अपनी स्टोरी को भूल जाना है, आप अपनी स्टोरी से आप मोहब्बत मत कीजिए। अब आप क्या कीजिए, अब आप लग जाइए जिसको मैंने आपको समझाया था, डूज एंड डोंट्स, समराइजेशन में चले जाइए। ओके फाइन, so we can assume that this is a plantation drive and maybe the central character is a village head who is leading the drive। ऐसा कुछ अब आप क्या करो, धीरे धीरे बातें पकड़ पकड़ के उन्हीं की स्टोरी उन्हीं को सुनाने लग जाओ। समझ में आया? Yes, sir. समराइजिंग Sure. बोलते हैं उसको, उसमें लग जाओ। Yes, sir. ठीक है? आपको अपनी स्टोरी से ऑब्सेशन बिल्कुल नहीं दिखाना है। आफ्टर 1 और 2 मिनट्स के बाद छोड़ देना। आपकी तरफ आ गए लोग, बहुत अच्छा, नहीं आए आप उनकी तरफ चले जाओ। आइडिया इज यू शुड पार्टिसिपेट वार्मली, जोश टाइप। Somebody got screened in today. Aniket, are you there in the class?
अनिक कौन था यार, किसने मुझे मैसेज किया था? पीएसबी किसका क्लियर हुआ है? आज किसका पीएसबी क्लियर हुआ? कौन? अच्छा, तुमने क्लास ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड। ओके फाइन। वो कहाँ है, नोएडा में क्या हुआ है? डन, ठीक है, चले आगे। सर हाँ। एक चीज बता दीजिए बस कि हमसे ब्लैंक स्टोरी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं साइकोलॉजिस्ट? वो मैं बताऊंगा, ब्लैंक स्टोरी बताएंगे। सर मेरे पास चलो, पिक्चर है, somebody तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है लेकर में। क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? सर मुस्कान। मुस्कान बोल, तेरी आवाज को क्या हो गया? सर पीपीटी की एक पिक्चर सर मैंने गूगल पे मुझे मिली थी, उसमें सर कुछ समझ नहीं आ रहा कि पिक्चर में है क्या और लिखे क्या। कौन सी पिक्चर मिली थी तुझे गूगल पे? सर मैं ग्रुप में सेंड करूं? हाँ, सेंड कर। सर कर दी। हम्म ओके, कहाँ से लिया गूगल तूने? पे। ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है सर रिवर है और रुक जा, लेफ्ट हैंड साइड पे रुक जा। फोर्ट है। चलो भाई, आप देखो इसको, 30 सेकेंड। अब बोलो, क्या आइडियाज आ रहे हैं? सर ऐसा भी लग रहा है जैसे क्लिफ है और कोई शिप अप्रोच कर रही है, मतलब राइट हैंड साइड पे डॉक है और इस साइड क्लिफ है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, अब देखो, यस सर। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि ब्रेक वाटर बनाते, तो ये ब्रेक वाटर है, लेकिन समुद्र का पानी हम रोक पाए। ये एक पोर्ट है और ये एक शिप अप्रोच कर रहा है, ठीक है? करेक्ट। ये छोटी छोटी पोर्ट्स, बट ये ऐसी पिक्चर यार मैंने मुस्कान देखी नहीं है कहीं। मुझे लगता है ये किसी ने कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया है। बट ठीक है, मतलब ये पीपीटी पे आएगी कि नहीं आएगी ऐसे? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक। ओके। अभी आजकल क्या करते हैं मुझे बताना दोस्तों, इफ आई एम करेक्ट, दोज हु हैव बीन टू एसएसबी रिसेंटली, दैट जो टीएटी पिक्चर होती है उसी को ब्लर कर देते हैं। एम आई करेक्ट? यस सर, करेक्ट सर। यस सर। अब तो बल्कि ऑलमोस्ट सर क्लियर दिखने लग जाता कभी है। कभी डायरेक्ट टीएटी पिक्चर ही दिखा देते हैं। हाँ सर, हाँ जी, बैंगलोर में तो यही कर रहे हैं सर वो लोग। हाँ, तो ये भी है हाँ। मुस्कान कि कभी कभी ना दे आर शोइंग द डायरेक्ट पिक्चर ओनली। अभी So, सर and एयर I को have छोड़कर same सभी में picture. क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। I have seen the same picture 3 times. इन एसएसबी? Yes. हाँ You सर, are मेरे साथ One भी ऐसा in हुआ है। FSB and one in Bhopal. this one you're No, talking, no, this this one? not this one. I have हाँ, different picture, but I have seen the same picture It 3 doesn't times. matter. वो हर बार एक भी पिक्चर हो तो क्या फर्क पड़ता है? आजकल क्या, मैंने तुम्हें बताया ना, पिक्चर से ज्यादा मैं बता रहा हूँ कि मेजर thrust of PPTT is on discussion phase. आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप यस यस सर। सर। बंदे की पर्सनैलिटी वही बाहर आती है। पिक्चर तो चलो ठीक है, आप कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, दैट डजंट मैटर। तो आजकल जितना हम लोग टफ पीपीटी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब बंद हो गया ओवरऑल, बट वी आर स्टिल डूइंग इट फॉर द हेक ऑफ इट कि कोई डाल दे तो उसके लिए। समझ में आया?
तो आप लोग जो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू की नहीं है, बट अगर आप शुरू कर रहे हो तो पीपीटीटी प्रैक्टिस यू कैन डू नॉर्मल टीएटी पिक्चर आल्सो, ठीक है? ओके सर। यस सर। समझ में आया? सर यस सर। सर जैसे डेट जैसे पास आ रही है ना, तो मतलब बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो मतलब ऐसा होता है कि बोर्ड वाइज लिस्ट भी कुछ होती है कि जैसे नोएडा में स्क्रीन ज्यादा कर लेते हैं, गोवा में कम या नहीं, कोलकाता में, आप इन चीजों मत करो, आप ऐसा अपना कुछ नहीं देखो होता। बस। यस यू गो इंडिविजुअली एंड यू प्ले इंडिविजुअली एंड यू गेट स्क्रीन इन। आप ये बिना मतलब की बातों में, और ये आप किसी ग्रुप में अगर हो फालतू के ऐसे ग्रुप में जो सर एक ग्रुप में हूँ फालतू में, लग रहा है नहीं, मुझे। आप लोग मेरे कम्युनिटी ग्रुप में क्यों नहीं आ रहे हो? सर आपका कम्युनिटी ग्रुप सर हमें पता नहीं कहाँ से ज्वाइन करना है। रुको आप मैं उसका लिंक शेयर कर दो प्लीज सर, शेयर तो द हम लिंक। या मैं शेयर करता हूँ, रुको। उसमें आओ, और उसमें फालतू बकवास करने भी नहीं देता हूँ किसी को, तो उसी में आओ तुम, ठीक है? और ये है। So I have a doubt, sir. हाँ बोल। Sir, in one of my TAT story, I had a picture like a person, just a hand, he hold a rope, sir, just a rope. यार आई कांट टॉक लाइक दिस, तू पिक्चर दिखा फिर बात होगी। ऐसी Okay, sir. But I have इमेजिनेशन पे seen. कैसे बात होगी? तो कुछ समझ रहा है ना? So no, sir, I have seen this picture, sir, but I don't have those that picture. नहीं नहीं, तो पिक्चर क्रिएट करना कहीं से, पिक्चर लेके आएगा ना। जैसे इसने पिक्चर दिखाई तो बात हो गई इजीली, है ना? तो ऐसे Okay, sir. बोलेगा ना, But इमेजिन करके बात करो, नहीं हो पाएगा, ठीक है? okay, sir. ओके, Okay, sir. हाँ, तुम पिक्चर कहीं से मैनेज कर, नहीं तो भूल जाओ उसको, ठीक है? डन। सर Yes, एक sir. Yes, sir. एसआरटी में भी सर एक सिचुएशन था कि हम फॉरेस्ट में अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं और हम फ्रेंड्स से अलग हो गए और खो गए, पर अंधेरा हो चुका है, तो सर उसमें ऐसा यूज कर find सकते find हैं? your found the way using terrestrial objects or compass in the mobile, and went in the right direction, right? ओके सर। सर गूगल मैप में Correct. लिखने वाली थी इसीलिए कुछ। गूगल मैप पता नहीं चलेगा कि नहीं आजकल। हाँ, आजकल चलता है ना वो ऑफलाइन वाला, हाँ वो भी कर सकते हो तुम। गूगल मैप ले लो, कंपास ले लो, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टार्स हैं। अब तुम जंगल में जा रही हो तो ये सब चीज बताऊंगी, राइट? ओके सर। डन। चलो चलो, तुम लोग मार्किंग सिस्टम मैं तुम्हें जरा समझा दूं, सिंस दिस इज पेंडिंग, तो ये वाला कर लेते हैं पहले। व्हाट इज द मार्किंग सिस्टम? बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है। टोटल मार्क्स कितने हैं? हाउ मच इज द टोटल मार्क्स? Nine 900. 900 मार्क्स का है, सर ठीक है? सर FSB भी Now, सेम मार्क्स का होता है? all FSB SSBs are सर, same. ये इंडियन कोस्ट गार्ड। All Okay, SSBs sir. are same. FSB is SSB only. ठीक है? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Got FSB it. is nothing but SSB. Understood now? SSB done in 3 days. That is only difference. Who told you SSB done in 3 days? So FSB is done in 3 days. Who told you? Yes, sir. सर YouTube पे वीडियो देखा था। तो गलत वीडियो मत देखना यार। अच्छा सर, शुरुआत में देखा था, मतलब जब फॉर्म भरा था तभी बताया गया था कि 3 दिन का होता है। किसने बोला तेरे को? तो गलत वीडियो देख रहा है तू। FSB is 5 days, Monday to Friday. गलत सोर्सेज मत देखो। वही नहीं तो सर, ये समझा रहा पहले हूँ का मैं। आपसे ज्वाइन करने से बहुत पहले का देखा था। Nowhere जब it is 3 days, okay? Everywhere Okay, it is 5 days, sure, okay? sir, sure. चलो मार्किंग सिस्टम समझते हैं। 900 टोटल मार्क्स SSB में, ठीक है? पासिंग परसेंटेज इज 40%. So it means कि if anybody who gets 360 marks in SSB, he is recommended. ये बात समझ में आ गई पहले? Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
नाउ 900 को डिवाइड कैसे किया है? 4 पार्ट्स, 225 फॉर साइक, 225 फॉर आईओ एंड 225 फॉर जीटीओ। अब कितने बच गए? 225 वो कहाँ गए? Conference, sir. कॉन्फ्रेंस बचे हुए 225 कहाँ गए? कॉन्फ्रेंस। ये अंडरस्टूड हो गया? ठीक है। यस सर नो कॉन्फ्रेंस को भी फर्दर डिवाइड किया है, 112 एंड 56.5 एंड 56.5। 112 किसका है? आईओ। 56.5 साइक का और 56 जीटीओ का। ठीक है, ठीक है। यस सर यस सर। तो नंबर किसके ज्यादा है? आयो समझ में आ गया? यस सर अच्छा, अब 40% 225 का निकालोगे तो कितना आएगा? 90। तो if psych will recommend you, minimum marks he has to give is 90. He can give more, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 110 तक भी जा सकता है. But generally it is 90, 91, 92. If he's giving you 90 means you are recommended by psych or IO or anyone. So minimum marks for recommendation is 90, 40%. So अगर तीनों recommend कर देंगे तो 90, 90, 90 का मतलब हो गया 270. ठीक है, 270 मार्क्स आपको मिल गए, मतलब यू आर रिकमेंडेड बाय ऑल. फिर तो कोई पंगा ही नहीं है, देन यू आर ऑल सेट. ठीक है. यस सर पासिंग इज 360 हाँ, वेट आई एम टॉकिंग. तो बट 9 ये तीनों को जोड़ो तो 270 ही आया, देन ही इज क्लियर्ड बाय ऑल. If he is cleared by all, then conference marks will be accordingly added. There is a chart for that. According to that chart, he will be getting much more than 360. So conference में भी तो मिलेंगे ना उसको नंबर, यस सर है ना? वो ज्यादा नंबर होते हैं कॉन्फ्रेंस वाले, बहुत ज्यादा. तो इसमें अगर मान लो कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 90 मिलते तो कितना होगा ये ऐड होके? Only 360. But conference marks will depend upon how many people have cleared you. If all three have cleared you, conference mark may be around 130 also. So ये 40 और add कर तो this guy will be somewhere at 400. He will be far ahead in merit if he's cleared by all. But generally, it is difficult to find someone who is cleared by all. ऐसा होता नहीं. So then what will happen if you make sure that everyone has to be cleared by all? Then your recommendation rate will go down. You will find very less people who are recommended. So DIPR reduced this barrier and benchmarking and brought it down to 240. ठीक है. क्या किया उसको? काम करके क्या कर दिया? बोले कि नहीं, 270 is not the barrier will be 240. ठीक है. Now if it is 240, it means you're not cleared by all 100%, right? If you cleared by all, minimum will be 270, but they brought it down to 240. So it means even if you're not cleared by all, still you can be recommended. First thing that should be clear in your mind is कि even if you're not cleared by all, you can be recommended. Clear? यस सर यस सर ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. So how it can be achieved? There can be many possibilities. Let's say IO gave you 90, Psych gave you 70, IO gave you 90, Psych gave you 70, and GTO gave you 80. What is the total marks? 240. Now you will come in discussion. Moment you cross 240, you come in discussion. Clear? ठीक है. Now the discussion will happen. So generally जो waiting period होता है ना, जिसमें discussion हो रहा होता है, वो यही discussion है कि cleared by है 1,
but not cleared by 2. So discussion is happening now whether this candidate can be recommended or not. ठीक है? और discussion किन Yes, sir. लोगों में हो रहा है? सिर्फ इन 3 लोगों में. Only these 3 people will discussion. Nobody else is allowed to interfere, including board president. Board president will only discuss if he is also the IO of that category. If he is not the IO, so then he will not be participating at all. He will not even look that side. He'll be looking here and there, because this discussion can only be between these 3 people. They have to decide. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, these 3 people have to decide कि इसको लेना है कि नहीं लेना. अब इसमें देखो, इसने ये तो क्लियर करके बैठा है, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. अच्छा, ये वाला जो बंदा है जीटीओ, वो 80 नंबर दे के बैठा है. 80 इज कॉल्ड द बॉर्डर लाइन. बॉर्डर लाइन तुम सुनते हो? बॉर्डर लाइन इज 80. समझ में आ गया? क्यों Yes, sir. बॉर्डर लाइन में 80? बिकॉज 80 to 90 जो रेंज है, ये बैंड है. इट इज बैंड. Means you can't give any marks between 80 to 90. Either you give 80 and below, or 90 and above. 80 to 90 you cannot give. TIPR has banned it. That's why it is borderline. आया समझ में? Yes, sir. So this person GTO, if he is sitting at borderline and if he sees that IO has already recommended him, he will not take any much time. He will immediately say, I am ready. So ये प्रॉब्लम जीटीओ वाली सॉल्व हो गई. सो अब 2 लोग रिकमेंड करने को तैयार हैं. एक तो तैयार था और एक और तैयार हो गया. समझ में आया? प्रॉब्लम अब फंसी साइक की 70. ये नहीं मानेगा जनरली, और डिस्कशन अब चलेगी. ये और ये दोनों मिलके इसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भैया बताओ तुम्हारी समस्या क्या है. तो डिस्कशन होगा. वो बोलेगा इसका ये बोल क्यों ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है, तो ये देखा मैंने, तो ये देखा, तो ये लिखा है, तो ये लिख रहा है, तो ये बातें कर रहा है. तो ऐसे अब ये डिस्कशन चलती रहेगी. 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट चलती रहेगी. अगर डिस्कशन के बाद साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि ठीक है, आई एम रेडी टू recommend, तो दिस बॉय विल बी recommended or girl. If he says no, I'm not ready to recommend, then he will not be recommended. वीटो पावर आप कन्विंस कर सकते हो, Yes, sir. फोर्स नहीं कर सकते हो. बट आप ऐसे समझो कि जब साइकोलॉजिस्ट वहां पे बोल रहा है तो सब सुन रहे हैं. बोर्ड प्रेसिडेंट भले पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट सुन रहा है ये बकवास क्या कर रहा है. He is listening कि why is he not recommended? There has to be a logical reason. So he has to prove his point. अगर उसको लग रहा है कि उसकी सोशल एडेप्टेबिलिटी खराब है, तो खराब है. क्या मिला उसको ऐसा? कौन सी ऐसी स्टोरी उसने कैसी बना दी जिससे उसको लग रहा है कि सोशल एडेप्टेबिलिटी खराब है, चाहे रीजनिंग एबिलिटी नहीं है, चाहे जो भी. ऑयल क्यू पे ही बात होगी. सारी डिस्कशन चर्चा सिर्फ ऑयल क्यू पे होगी, और किसी चीज पे नहीं होगी. ऑयल क्यू के स्टेट्स पे होगी. क्यों उसका ऑयल क्यू खराब मिला? अब ये डिस्कशन चलेगा. और आप ऐसी बकवास नहीं कर सकते हो. बकवास करोगे तो फिर एवरीथिंग इज ओपन. डिस्कशन इज लाइव, एंड मोर देन दैट, president is listening and he will call you back कि भैया तू क्या बकवास कर रहा था. How can you just say like this? सर मुझे then only this person will be taken or not taken. या फिर तुम्हारा असेसमेंट ही खराब है. You are also under scrutiny, right? ठीक है. System is very fair and square. Now, psychologists can also be given a chance that if you want to clarify something, if you've not seen the candidate, we can ask some questions. And if after that you're ready to recommend, fine. If not, fine. So that is called conference procedure. जैसे कि पूछ रहा था मेरे से वो, तो conference IO is previously appointed. Now he will be given the task. So psychologist says, sir, I don't think I don't think that his sense of responsibility is good. He's not a responsible person. So now this conference IO job will be to talk to that person
in front of everyone and talk about and bring about his states of sense of responsibility. So that's why this conference procedure happens. And अगर उसके जवाब से psychologist को उसके बाद he is told to go out, and then if the psychologist gets convinced and ready to recommend, the boy is recommended, and if he is not ready to recommend, the boy is dropped. So that is called discussed and dropped, discussed and recommended. दो situations. But number change नहीं हो, number वो 70 ही रहेगा, but he'll be recommended. आया समझ में? Yes sir. Clear? Yes sir. तो अब इसका मतलब ये हुआ कि even if you are recommended by one, you can be cleared and recommended. ये बात डाउट क्लियर हो गया तुम्हारा? तुम लोग कहोगे सर जीटीओ में तो बहुत गंदा कर रहा था, वो रिकमेंड कैसे हो गया? बिकॉज जीटीओ तुम्हें दिख रहा है. जीटीओ ही ऐसी चीज है तुम्हें दिखती है कि ये इडियट है, ये गधा है, बट आपको बाकी चीजें दिख नहीं रही है. तो हो सकता है जीटीओ ने उसको रिकमेंड नहीं किया, उसको मान लो जीटीओ ने उसको 75 पे रखा है, क्लियर नहीं किया है. बट डिस्कशन के बाद जब उसने देखा कि साइयो ने भी कर दिया, साइक ने भी कर दिया, तो जीटीओ रेडी हो गया, अग्री कर गया और उसने रिकमेंड कर दिया. जैसे मान लो 90, 80, 75 बनेगा तो कितना बनेगा? 245. तो ये नंबर 245 ही रहेगा और उसका जो कॉन्फ्रेंस मार्क्स है वो 245 के हिसाब से आएगा. तो रिकमेंडेड का शीट अलग है, टेबल है, नॉन रिकमेंडेड की अलग है. 245 के हिसाब से इफ ही इज रिकमेंडेड हिज जनरल फाइनल मार्क्स विल बी अराउंड 370. मेरिट में ये नीचे रह जाएगा. आया समझ में? Yes, sir. आप बताओ. आई होप नो डाउट्स. सर सपोज आयो ने ज्यादा ही दे दिया और साइक ने बहुत ही कम दे दिया, लेकिन वो मिनिमम 240 हो रहा है, मतलब जितना होना चाहिए वो डिस्कशन लाइक, तो फिर भी होता है. डिस्कशन तो होगा. मान लो आयो ने 100 दे दिया, साइक ने 70 दिया और उसने 80 दिया, कितना हो जाएगा? 250. तो डिस्कशन होगा. बट ये आईओ या तो आईओ गधा है या साइक गधा है. तो सर फिर दोनों में से एक इसमें ना एक गधा है. इसमें अब वो क्लियर होने के चांसेस उनकी कितने होते अलामत हैं? है ना? क्या बोल रहे हो? इसमें बच्चा क्लियर हो जाता है या फिर नहीं हो पाएगा कैसे भी करके? वो तो अब जिसने क्लियर नहीं किया है, देखो आईओ तो क्लियर करके बैठा है. वीटो पावर अभी किसके पास है? साइक के पास और जीटीओ के पास. हाँ सर. इनकी मर्जी है. डिस्कशन के बाद इनकी मर्जी है. ये चाहेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है. ओके. समझ में? तो सर फिर इसमें इंटरव्यूअर के असेसमेंट को बेकार माना नहीं जाएगा कि उसने इतने ज्यादा दे दिए? वो बाद में बात होगी कि भाई तुम्हारा असेसमेंट ऐसे क्यों ऑफ जा रहा है. अच्छा. असेसर का भी असेसमेंट होता है. ओके सर. असेसर का भी असेसमेंट होता है. डीआईपीआर वो भी ऑब्जर्व कर रही है कि आप कैसे मार्क्स दे रहे हो भाई. हुआ के 100 कैसे आ रहा है, साइक का क्यों नहीं आ रहा है. या तो साइक गलत है, आईओ गलत है, तो वो सब्जेक्ट अलग हो गया, उसको छोड़ दो. अभी वो आपका सब्जेक्ट नहीं है. अब मेरी बात समझ गए ना? यस सर. उसको आप how DIPR will deal with such assessors, whether they will ban such assessors, withdraw their license, वो बात की बात है. बट डिस्कशन होगा. सर आई हैव अ डाउट सर. सर जैसे आपने बताया कि ऐसे कैंडिडेट्स जो तीनों के थ्रू रिकमेंडेड हों अबव 90, तो ऐसे बहुत हाई बहुत मेरिट जाएंगे, बहुत रेयर वो केसेस पक्का. हाँ. राइट. सो सर अगर किसी एक से रिकमेंड हो रहा है और बाकी दो से नहीं हो रहा है तो वो मेरिट में नीचे रह जाएगा. तो यूजुअली जो एक सेफ जोन होता है वो कैंडिडेट का वो रहता वेरी है. करता है एंट्री टू एंट्री. अच्छा. एंट्री टू एंट्री है ना, वो तो आप समझ ही रहे हो. अब किसी एंट्री की मेरिट कम जा रही है, कम रिकमेंड, जैसे कोई मान लो एसएससी टेक मैकेनिकल में वैकेंसी ज्यादा है, बच्चे कम हुए हैं, तो सारे चले जाएंगे. जाते हैं ना एसएससी टेक में, मैंने देखा है ऐसा. यस सर. एसएससी टेक मेरिट आउट नहीं होगा. इवन सर नेवी के एग्जीक्यूटिव में भी वैकेंसी ज्यादा है कि नहीं? आए मेरे बात समझ में? एंट्री टू एंट्री वैल्यू. यस सर. वो सर पर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्यों जाता है? नहीं, वो एसएससी का डोमेन नहीं है. सर एक सिचुएशन है. हाँ क्या? Sir, if a candidate is non-recommended, he will get conference marks or not? He will get conference marks for not recommended वाला, वो बहुत कम होगा. Okay. 2 tables, table 1 recommended, table 2 not recommended. Not recommended का conference marks will go very high, not recommended का will go very low.
समझ गया अभी? Yes, sir. Who makes this table? DIPR. You can't do anything about it. Understood the point? Table is given to you and it is auto-fed. Okay? But now, can I vary my marks? Suppose I am IO and suppose I initially gave you 90 marks and you are recommended, assume. Okay? After discussion, Yes, you are sir. recommended. I can increase my marks by 10%. I can make it 99. How much psychologist can increase his marks? 2.5%. How much GTO can increase? 2.5%. So that's why IO stays more powerful anyways. Understood the point? Yes, sir. Yes, sir. But ये वाला जो power है वो IO exercise करेगा नहीं करेगा, that is up to him. What DIPR says, don't do it. DIPR का guideline क्या है? Don't use this. But if you feel, you can use it. Understood the point? सर Yes, sir. हाँ. अगर कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसका थ्रू आउट एसएसबी उसको अंदर से ऐसे फील हो कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं गई है और कॉन्फ्रेंस के टाइम अगर वो ऐसे पूछना चाहे कि इन विच एरिया आई हैव टू वर्क ऑन, तो वो No, एक सेंसिबल स्टेप हो सकता है सर वो stupid step होगा और you will not get the answer also. But you can always come to know कि how much marks I got. Like anybody who has his marks ready, I can tell you what is the state. Anybody किसी के पास CDS के नंबर हो, OTA के नंबर हो, 86, sir. कितना है? सर इसमें एक डाउट था, 86. एसएससी जो नेवी के Okay. एग्जीक्यूटिव वाले हैं वो लोग अपना मार्क्स नहीं पता कर सकते ना, जो टेक एंट्री से जा रहे हैं? मुझे उनका पता नहीं है, बट कोस्ट गार्ड तो पूरा मार्क्स रिलीज कर देता है विदाउट सर एनी. जो नेवी की शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली आती है उसमें पता ही नहीं कर सकते सर, दिक्कत हो जाती है वो चीज की. तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता. आरटीआई फाइल भी नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्फिडेंशियल हो जाता है वो. बट ये तो कर देता है, सीडीएस तो करता है. Yes, sir. I हाँ, got सिर्फ 86. सीडीएस करता है सर. Total. Okay, I let's make it. discuss this marks. 86, right? Yes, sir. OTA और IMA. 86 को मल्टीप्लाई कर दे, कितने से मल्टीप्लाई करेगा? 3 से. 3 से कर. छितियां 18, 8 24 1 258. 258. This includes your conference marks also. Understood the point? Yes, sir. Very low. It means, don't mind it, take it positively. It means you're Yes, not yes, close to anyone. Yeah, of course. Understood the point? Anybody else Yes, who sir. has marks, I will tell you what is the state. एनडीए के हैं हाँ बताओ, एनडी की बताओ. 289. 289 तो फुल मार्क्स ही हो गया ना ये तो. No, sir. Out नो of सर 100, it is. रिटर्न की बता रहे हो? नो सर No, no. SSB NDA का 900 का होता है. एसएसबी एनडी का भी 900 का ही होता है. यस सर, सो इट्स द नहीं सर, फाइनल उसके मार्क्स. मार्क्स ही 900 जुड़ते हैं. सीडीएस में जैसे 300 जुड़ते हैं, एनडीए में 900 जुड़ते हैं. एनडीए की टोटल वेट 1800 से बनती है. यार तुम एक मिनट रुको, कंफ्यूज मत करो मेरे को. मुझे सिर्फ एसएसबी मार्क्स की बात करो. ये 289 तुम्हारे टोटल मार्क्स है, राइट? फाइनल मार्क्स यस सर. ऑफ एसएसबी, राइट? पर्सनालिटी. तो 289 का मतलब है, देखो रिकमेंडेशन 360 पे होगा तो यू कैन एज्यूम दैट यू आर फार बिहाइंड. ओके सर. अंडरस्टूड. मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, मैं तुम्हें एक फैक्ट समझाता हूँ. कई ऐसे बच्चे, कई, मैनी, यू कैन से अबाउट 20% ऑफ द बैच में you will find candidates between 231 total marks 231 to 239. इस रेंज में बहुत बच्चे होते हैं, बहुत, who just missed, like suppose somebody got 239, he just missed it by 1 mark, right? Yes, sir. ऐसे आपको बहुत मिलेंगे. मैं एक चीज आपको बताना भूल गया. Let me clarify that also to you. Suppose IO gives 80, Psych gives 80 and GTO gives 80, possible? Yes, sir. Again you have 240. ठीक है? सुन रहे यस हो? सर. हाँ. Yes, yes. Can you be recommended? No. No. One recommendation is mandatory. Understood the point? यस सर. Yes, sir. ये rarest of the rare case है, ऐसा होगा नहीं. बट मान लो ऐसा हो गया 80, but there is no recommendation, so you will not be considered. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, सर sir. एक डाउट था, एक मतलब जो मिनट, एक जो और आपने डाउट, बताया ना एक कि और, एक मिनट, एक और चीज थी। IOs have a special power called blocking the candidate. If IO gives you less than 60, ठीक है, he gave you 59, you are blocked. So suppose IO has given you 59, Psych has given you 100, G2 has given you 100, but IO has given you 59, so it becomes 259, but you are blocked by IO, you cannot be considered. Khatam baat. One more thing. Suppose IO has given you 100, G2 has given you 100, but Psych has given you 64, yani ki less than 67, you again cannot be considered. You're not blocked, but you'll not be considered. So minimum you need 67 and above. ये बात समझ में आ गई? तो बहुत सारे क्लॉजेस हैं इसमें, अभी बताओ। सर जो आपने शुरू में कहा था कि जो तीनों एसएसएस एक साथ रिकमेंड करना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, पर तीनों तो सेम ही चीज देख रहे थे ना सर, OLQ। तुमने ऐसे कई लड़के देखे होंगे जिनका डिस्कशन होता नहीं और रिकमेंड हो गए। हाँ सर, पर बहुत ही Yes, कम sir. होता है। वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है, वो बहुत कॉमन है। मैंने ये बोला कि अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि तीनों से रिकमेंड होना चाहिए, तो मैंने ये बोला था कि रिकमेंडेशन कम हो जाएगी। एंड ये अच्छा, बट ऐसे 90 वाले बहुत होते हैं, बहुत। उनका डिस्कशन नहीं होगा, वो सोच रहे हैं साला मैं तो रिकमेंड नहीं होऊंगा, एंड में रिकमेंड हो जाते हैं, मेरिट में भी हाई जाते हैं। तुमने ऐसे कई केसेस देखे होंगे जिसका लड़के का डिस्कशन नहीं हुआ बट रिकमेंड हो गया। उसका सिंपल मीनिंग ये है कि इज रिकमेंडेड बाय ऑल। अगर समझ में? यस सर। सर फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कोस्ट गार्ड का कितना जाता है असिस्टेंट कमांडेंट का? I don't have any idea. You can check on website. Sir, I have one more doubt, sir. Hmm. Sir, how this 80-70 is given, sir, based on like OLQs, like Yeah, how... OLQs. मैंने टिक पैटर्न समझाया था ना, 6, 7, 8. Ah, yes, sir. So that 6, 7, 8 is converted to marks. उसका एक प्रोसीजर है, that I will not tell you. And that is not your domain. ठीक है? Okay, sir. वो आपको सिखाने में, पहले तो सिखाना ही नहीं है, दूसरा सीखने में हमें जब 1 महीना लगा, तुम्हें कितना लगेगा सोचो। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली OLQ के शेड्स कन्वर्ट टू टेक्स्ट कन्वर्ट टू मार्क्स। ये समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, sir. सर एक्चुअली मुझे भी मार्क्स नहीं मिल रहे, आप रेंज बता सकते हो, लाइक क्लोज टू रिकमेंडेशन रेंज क्या हो सकती है? क्या मतलब मार्क्स जो मिलते हैं हमें एसएसबी में, उसकी क्लोज टू रिकमेंडेशन रेंज क्या होगी? जैसे 240 से लेके 360 बोला ना। इसमें तो सर रिकमेंड हो जाऊंगा ना, अगर नहीं हुआ हूं तो मतलब कितना पास था रिकमेंडेशन इससे के जितना उसके? नजदीक हो, मतलब जितना इसके नजदीक है उतना क्लोज है। 340 है, 341 है, 345 है, 330 है, वो तो डिपेंड करेगा कितने लोगों ने रिकमेंड किया था आपको इनिशियली, कितना परसेंट मार्क्स उसमें ऐड हुआ है ना। ओके। जितना 360 से क्लोज हो, मतलब 300 के नीचे हो, मतलब आपका थोड़ा हालत ज्यादा खराब हो। ओके सर। समझ में आ गया? यस सर। मान लो किसी का 350 है, मतलब बंदा क्लियर था मिनिमम बाय 2 पीपल, बट नहीं हुआ वो। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। सर क्या एसएसबी कैंडिडेट्स को बैन भी कर देता है? नो वे, नेवर। ओके। Then every SSB is a fresh attempt. It doesn't matter आपको पिछले बार में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कैसा था, इससे कोई लेना देना नहीं है। सर उनके पास मार्क्स भी नहीं होते हमारे? कुछ नहीं होता है, आप एक फ्रेश कैंडिडेट, आप एक टेस्ट नंबर है। ठीक है? यस सर। अभी तुम्हारा मेरे ख्याल से दिमाग क्लियर हो गया होगा कि अगर आप दिमाग लगाओ और साइक से और आईओ से रिकमेंड हो जाओ, जो कि तुम्हारे हाथ में है, बिकॉज इसमें ग्रुप का कोई रोल नहीं है, और ग्रुप जीटीओ आप खाली मैनेज कर दो अच्छे से, कंडक्ट अच्छा रखो,
बहुत फेयर चांस है कि तुम रिकमेंड हो जाओ। ये आया समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. ग्रुप कैसा होगा क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट आईओ राइट तुम्हारे हाथ में है कि नहीं? सर हम्म सर ओटीए एंट्री में अगर एसएसबी में 84 मार्क्स आ रहे हैं तो ये रिकमेंडेशन कैंडिडेट है। 84 को 4.5 से मल्टीप्लाई करके पता कितना आ रहा है? 4.5 से हम्म एक मिनट सर। थ्री 378 सर। रिकमेंडेड है 378 यस सर। बैचलर का 32 320 प्लस 42 नहीं 378 नहीं होगा। सर 378 है ये। 4.5 से करना है सर। 4.5 से 284 378 सर। 378 ही है सर। तो रिकमेंडेड कैंडिडेट होगा। जी सर। कौन है? मेरा फ्रेंड ही था सर, वो उसका मैंने लास्ट टाइम पूछा था तो उसी का मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि इसका फैक्टर क्या है मल्टीप्लिकेशन का। सब पीपीडीटी में OTA आईओ का रोल कैसे 4.5 रहता है? OTA का 4.5 है और IMA का 3 है, ठीक है? सर पीएसबी में पीपीडीटी में आईओ का रोल कैसे रहता है सर? उसमें मतलब वन ऑन वन तो होता नहीं है सर, थोड़ा समझ नहीं आया। आईओ का रोल नहीं है, तीनों लोग बैठे। नहीं जैसे आपने कहा ना कि जैसे आईओ जीटीओ, अब आईओ और साइक अगर हम मैनेज कर ले जाए तो, और जीटीओ में कंडक्ट अच्छा रख ले तो कंडक्ट तो सर पीपीडीटी में समझ में आ रहा है, PPDT के पीएसबी लिए में नहीं बोला मैंने, तुम हाँ सुन हाँ नहीं रहे हो ध्यान से। मैंने तुम्हें समझाया था ना, एन वो फैक्टर नहीं समझाया था? हाँ कितने हाँ डी हाँ मिल रहे हैं वो किसी से भी मिल सकते हैं तुम्हें। यस सर, एक डी मिल रहा है और अगर ओ आई आर 1 है तो मतलब चलेगा। वो कोई भी हो सकता है, आईओ होगा, साइक होगा, जीपी होगा, अच्छा अच्छा अच्छा। ऑल आर इक्वल, ठीक है सर। सर मेरा स्कोर था 65 और उसके मल्टीप्लिकेशन से 292.5 बना है, तो मैं किस मतलब कितनी और प्रैक्टिस मेरी रही है इम्प्रूवमेंट के लिए सर? बहुत पीछे है ना तू, 360 से 292 कितना दूर है? यस सर, वो कम तो है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है ना अभी कहाँ है तू? राइट सर राइट। तो सर ये जंप कुछ बहुत ही ड्रास्टिक जंप होना चाहिए सर ये? कि जैसे मतलब 2-3 मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से मतलब हो सकता है, या फिर ये एक बहुत ही बिल्कुल यार, एक हफ्ते में हो सकता है, उसमें हो सकता है परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, क्या फर्क पड़ेगा? तो सर ये ड्रास्टिक जंप में कंसिडर करोगे आप इसमें? नहीं, मैं नहीं करूंगा कंसिडर ड्रास्टिक जंप, बिकॉज तूने ऐसा नोट किया होगा, एक लड़का गया भोपाल में नेवी के एसएसबी में, नॉट रिकमेंड हुआ, ठीक है जी। उसके 5 दिन बाद वहीं भोपाल में आर्मी के एसएसबी में यस सर, रिकमेंड हो गया। मैंने देखा है ऐसा एक कैंडिडेट। ऐसा क्यों होता है कि उस 5 दिन में जब वो परफॉर्म कर रहा था वो अपना ऑप्टिमम पोटेंशियल नहीं दिखा पाया फॉर सम रीजन। सरदार जी का वो बालनोई से पढ़ के आया और कह रहे सर बालनोई ने मुझे ऐसा बर्बाद किया कि मैं रिकमेंड होने के बाद जाऊंगा और बालनोई के दीवार पे लिख के आऊंगा कि यहाँ कभी मत आओ। तो अब क्या हुआ, वो मान ले पहली बार नेवी के एसएसबी में गया लड़का और वहां पे अंडर इन्फ्लुएंस ही कुड नॉट परफॉर्म, बट 5 दिन का गैप मिला, उसको समझ में आ गया साला कर क्या रहा, पॉसिबल है ना? यस सर। उसने वो सारी चीजें अनडन की, उसका स्ट्रॉन्ग है बंदा, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, मेंटल स्टैमिना अच्छा है, एंड वो गलतियां उसने अगले सेशन में रिपीट नहीं की, रिकमेंड हो गया। तो कई बार क्या हो रहा है, you guys would have understood by now कि under the wrong influence you end up doing things which you really don't believe. Possible ना? Yes sir. You are not like that, but you are writing like that, talking like that, thinking like that. It's not that you are a bad person, but you are projecting yourself as a bad person because of this poor influence of various things which are coming to your mind subconsciously from this source, that source. Possible? यस सर। वही है, खेला सारा वही। समझ में आ गया? यस सर सपोज
मतलब ऐसा हुआ था जब मैं अभी पायलट एंट्री के लिए गया था कि वो एक बंदा था सर, वो आईटी एंट्री के लिए 12 एसएसबी से रिकमेंड हुआ 2 वीक पहले, और फिर पायलट एंट्री में वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो ऐसे बोर्ड ये नहीं देखता कि वो बोर्ड ने रिकमेंड किया था, वो वापस फेल कर रहा है? नहीं नहीं, बोर्ड मैंने अभी तुम्हें समझाया ना कि 3 लोगों का है, उसका जो बंदा है उसके लिए बोर्ड नहीं है। ओके। उसका बोर्ड क्या है, वही 3 लोग हैं। उन 3 लोगों ने उसे रिकमेंड नहीं किया है, और उसके पहले के 3 लोगों ने उसे रिकमेंड किया, तो उसका पहला रिकमेंडेशन कैंसिल नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू। समझ में आ रहा है? यस सर। इट विल गो सिंपली एज इट इज, मेरिट में आएगा वो अगर आ रहा होगा तो। हाँ सर, वो तो फिर उससे ही बार ज्वाइन भी हो गया था फिर। हाँ, पर सर फिर ये सवाल नहीं पैदा होता कि मतलब उसी बोर्ड ने उसे रिकमेंड किया और उसी ने फिर वापस आउट कर दिया? नहीं, बोर्ड ने थोड़े ना रिकमेंड किया है मतलब out उन्हीं किया। लोगों के बीच में, मतलब जैसे। हाँ, अलग अलग है भाई, एसएसएस अलग है, इंडिपेंडेंट है। वही तो एक तरह से कहो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम इज इंडिपेंडेंट, एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। अदरवाइज सर इफ तो यू, अगर आप ऐसा नियम बनाने की ये बच्चा रिकमेंड हो तो इसको रिकमेंड करना ही करना है, तो फिर सिस्टम की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। ओके। तो उसको नहीं है, उस बोर्ड को लगा उन 3 लोग। बोर्ड का मतलब कैंडिडेट के लिए क्या है, सिर्फ वो 3 लोग, ठीक है। हाँ सर। सर तो हमें हर बार आयो तो चेंज हो जाता है, पर साइक भी चेंज होता है क्या सर बिल्कुल असेसमेंट के टाइम बिल्कुल पे? बिल्कुल चेंज होगा भैया, इसीलिए तुम्हारा पीआईक्यू में डिटेल भरवाते हैं और ओके। देखते हैं तुम इसी बोर्ड में आए थे तो हाँ सारा डिटेल मिल जाएगा, तो आपको वो आईओ साइक नहीं देंगे और वो जीटीओ नहीं देंगे। तो सर ओके सर। बेसिकली सर वो इंटरव्यू में ये होता है कि आपकी वो लाइफ के इंसिडेंट्स और आपके चॉइसेस तो चेंज नहीं होने वाले हैं, बट द वे यू कन्वे इट वो डिफरेंस क्रिएट आपने करता रिफाइन कर लिया उसको, है। आपने यू मेड अ पीस विथ योरसेल्फ, आपकी कुछ गलतियां हुई थी, यू हैव लर्नड द लेसन, राइट। यू हैव बीन एबल टू प्रोजेक्ट इट इन अ बेटर मैनर, ऑफ कोर्स यस। तो सर प्रोजेक्शन पे ही सारा खेल होता है, किस तरीके से। प्रोजेक्शन पे ही नहीं कहूंगा मैं, ये तो एक छोटा शब्द हो गया, परंतु अब ये थोड़ा बड़ा टर्म हो जाएगा, बट देन इंटरव्यू इज डायनामिक इन नेचर, राइट? Performance is also dynamic in nature. While you were doing G2 in the earlier SSB, and when you're doing again in the next SSB, there is a change in you as a person, possible, right? एंड सर वन मोर थिंग, जैसे कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसका रीजन ये भी हो सकता है जैसे किसी एक फैक्टर में रिस्पॉन्सेस हमारे कम हो, जैसे कि होते हैं ना कैंडिडेट्स कई कहते हैं कि एसआरटीज में कंप्लीट नहीं कर पाया और टैट में पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वो क्योंकि अटेम्प्ट्स ही कम हुए हैं तो नेचुरली मार्क्स कम आएंगे। इज दैट अगर आपके एसआरटी कम है तो साइकोलॉजिस्ट आपको 90 की जगह 80 देके बैठा हुआ है, और ओवरऑल जब काउंटिंग शुरू हुई तो 240 की जगह आप 239 पे रुक सकते हो, पॉसिबल, राइट है ना? तो एवरीथिंग इज डायनेमिकली ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। बट मैं एक चीज आपको ओवरऑल बता दूं, जैसे कि हमारी बात हो रही थी कि भाई एक बंदा रिकमेंड हो गया और अगले बोर्ड, उसी बोर्ड से अगले बार में रिकमेंड नहीं हुआ, दूसरी बार जब वो रिकमेंड नहीं हुआ है तो एक चीज तो तय है कि बहुत मार्जिनली मिस हुआ। ये बात समझ रहे हो? राइट सर। यस सर। यानी कि जब वो रिकमेंड हो तो 240 था और जब वो नॉट रिकमेंड हो तो 239 था। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये 100% होगा कि द पर्सनैलिटी विल स्टे कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि 240 वाला एकदम से 200 पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 230 वाला 240 वाला 239 पे जा सकता है, 238 पे जा सकता है, 241 पे जा सकता है, 242 पे जा सकता है, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आए। बट द पॉइंट, ऐसे कई Yes, लड़के हैं जो तुमने देखे होंगे जो 19th अटेम्प्ट में 20th अटेम्प्ट में रिकमेंड होते हैं। कैसे होते हैं? दी ग्रो स्लोली from 230 to 231 to 235 to 239 to 240 to 241 to 242, ऐसे धीरे धीरे they keep growing, and they keep, as you also might have started feeling, many of you, I'm getting closer to recommendation. What is happening actually? You are changing yourself, you are evolving, you're working on yourself, you're not repeating the mistakes, and slowly you are inching towards recommendation. ऐसा एक लड़का है, I'm forgetting his name now, विनीत। जैसे कि आपको कैसे लगेगा ये, एक तो आपको अपना परफॉर्मेंस खुद अच्छा लगता है, ग्रुप वाले बोलने लगते हैं, फिर आपका वेटिंग पीरियड लंबा है, आप रिकमेंड नहीं हुए बट देयर वाज अ डिस्कशन, अगली बार फिर से डिस्कशन हुआ, आप रिकमेंड नहीं हुए, फिर अगली बार डिस्कशन हुआ, आप रिकमेंड हो गए, तो स्लोली यू आर प्रोग्रेसिंग, है कि नहीं? राइट सर। इट हैपेंस। सो सर बेसिकली जिनके पास अपना स्कोर है, जैसे मैंने अपना ओटी एंट्री का बताया, तो वो आप उसको एज ए मॉडल स्कोर लेके अपना इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं, एनालिसिस कर सकते हैं। कोई मॉडल स्कोर नहीं है,
उसको आप डिसरिगार्ड कर दीजिए, ठीक है। अच्छा सर, और अब आप फ्रेश अटेम्प्ट से जाइए। बाकी सर एंट्री से कोई ये नॉलेज आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। ये सिर्फ नॉलेज इसलिए आप रखिए कि इवन इफ आई not do well in one or tests, it doesn't mean I will not be recommended. समझ में? Just this much. Yes. Beyond that, don't take anything from here in this class. कुछ भी नहीं। आपको जैसे मैंने जो लर्निंग वैल्यू बताई ना उतना ही रखिए कि if I do well in psychology and if I do well in interview, if I'm recommended by 2 people and even if I manage the GTO well, ठीक है? Means I don't go below 70. That is management. I can still be recommended. इतना लर्निंग वैल्यू लेके जाइए। Why I am saying GTO management? Because GTO is a test with the group. The group is a dynamic group. You might get सर into a जीटीओ का कोई उतना नहीं रहता ना, जैसे आपने साइक का बताया था कि 67 से ऊपर आना चाहिए। सबके लिए है वो। अच्छा अच्छा, ओके सर। वो सबके लिए है। बट जनरली यार मैं तो जो बता रहा हूँ प्रिंस 67 के नीचे कोई देता ही नहीं है, ऐसा कोई क्लोज नहीं करता किसी को। मैंने बहुत रेयर देखा है, और वो फिर अजीब सा बंदा भी अजीब सा ही होता है। जो अच्छा बंदा है, थोड़ा है ना वाइब्रेंट है और कर रहा है, तो जनरली विल बी अराउंड 74 75 74 75 ऐसे हो। समझ में आ रहा है? ओके सर, यस सर। ऐसे 67 से बिलो बहुत रेयर। 60 के बिलो तो वन ऑट केस कभी कभी प्रेसिडेंट जनरली गुस्से में क्लोज ही कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। एंड सर तो वो साइक में बहुत ऐसा रहता है क्या बहुत सर? है। साइक में मेजरली एवरेज स्कोर लोगों का 60 के आसपास रहता है, नीचे रहता है बहुत? नहीं 67 के ऊपर ही रहेगा। ओके 71 72 73 74 ऐसे रहेगा, ठीक है। ओके सर। उसी 74 को हमें रिलेटिव बनाना है। हाँ सर। इंटरव्यूअर भी इसी रेंज में रहेगा, जितना साइक का स्कोर उतना आईयू का स्कोर, वो भी 74 75 76 78 में होगा, उसी को हमें 90 बनाना है। जीटीओ भी इसी आसपास में रहेगा। तो जनरली मैंने बोला ना मिडिल पाथ नहीं रहेंगे जनरली, और रिकमेंड होने वाले होंगे वो 90 के आसपास रहेंगे। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो थोड़ा माइंड अप्लाई करो ना, तो आप अगर वो अपने पैसे से काम हो जाए ना तो प्राइज हो सकता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। यस सर। सर टैट अगर अच्छा नहीं जाता तो क्या बैट चेक ही नहीं होता है? मतलब नहीं है फिर उसका। ओके। मेन टेस्ट क्या है? टैट। टैट अच्छा है तभी वैट का मतलब, वो कंफर्मेशन टेस्ट है। वैट और एसआरटी है कंफर्मेशन टेस्ट। तो दे इंडिविजुअली कैन नॉट हेल्प यू टू रिकमेंड, दे कैन हेल्प यू टू रिकमेंड डिपेंडेंट अपॉन टैट, ठीक है। ओके सर, यस सर, डन। तो एसआरटी और वैट एक्चुअली साइको एनालिसिस का हिस्सा है ही नहीं, वो अलग अलग थ्योरीज से आए, है ना। साइको एनालिसिस इज ओनली टैट। समझ में आया अभी? यस सर। हाँ सर, समझ आ गया। अब मैं क्या करूंगा, तुम लोग को एक पीडीएफ शेयर करूंगा टैट का। तुमने क्या करना है, पीडीएफ से पिक्चर एक एक करके उठाना है और लिखते चले जाना है। वो पीडीएफ खत्म करोगे तो मैं एक और पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। Sir, we have to share the picture to you on which we have write. पिक्चर के साथ ही लिखोगे ना स्टोरी, नहीं तो मेरे को समझ कैसे आएगा कौन सी पिक्चर पे लिखा है। नहीं, जैसे आपने पीडीएफ भेज दी, हमने पिक्चर का स्क्रीनशॉट लिया एंड वी हैव राइट इट, और पिक्चर के साथ आप हमारी स्टोरी आप भेज जब दी। वो स्टोरी डालोगे ना तो उस पिक्चर के साथ। हाँ जी, अंडरस्टूड? यस सर। ताकि मेरे लिए इजी हो जाए और जो और कोई पढ़ रहा है उसको भी समझ में आए कि किस पिक्चर पे लिख रहे हो तुम। यस सर। है ना? तो मैं भी पीडीएफ शेयर करूंगा तुम्हें, और अब हम बैट शुरू करेंगे कल, ठीक है। डन ओके सर। तो आई होप माइंड इज थोड़ा क्लियर, ओरिएंटेशन सेट हो गया। हाँ सर, जूस काफी में आ जाओ, ज्यादा। जूस में आ जाओ, और Yes, sir. make sure that whatever is in your hand you do your best, whatever is Sir, I not have in a your hand small you give doubt. it to the God. हाँ, Sir, in my last conference in February, we have a guy that was recommended by 18 SSB in OTA entry. okay. And in for IMA entry, he had got the same IO that was in his previous attempt. हाँ. So ideally, if such situation happens, the IO, if he remembers, he will go to the board and tell, "Ki please change this candidate."
That is one. नो सर, उसने आयो ने इसका इंटरव्यू लिया, उसके बाद उसने पूछा आयो ने कि हु वाज योर हाँ प्रीवियस ठीक आयो, है, हु हैज अब रिकमेंडेड यू। हो गया तो हो गया। ओके, ये मतलब एरर हो सकता है ना, आप समझ रहे हो ना हर्ष? बट हाँ ये क्या सर। गाइडलाइन है कि अगर आईओ को पता चले कि ये जो बंदा है इसका मैंने अभी इंटरव्यू लिया ही था, अभी का मतलब एटलीस्ट विद इन अ ईयर, तो या ही शुड रिपोर्ट टू द बोर्ड एंड चेंज द आईओ। दिस इज व्हाट इज द गाइडलाइन, ठीक है? यस सर। एक साल पहले हुआ है तो फिर देन ही कैन कंटिन्यू, ठीक है? ओके ओके सर। मॉडल एसडी भी शेयर करने वाले थे सर। मैं भी कर देता हूँ, मॉडल एसडी शेयर कर देता हूँ। हाँ सर। वो अपना अपना एसडी तुम लोग उससे बना लोगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो सर बाय। सर 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 ये जो ओके सर। 5 वायर आपने शेयर कर, मतलब जो ग्रुप पे शेयर हुए थे, ये कर ले तो दैट इज लाइक नहीं मोर नहीं देन नहीं, सफिशिएंट। ये ओनली इंडिकेशन है। अच्छा अच्छा। आपको क्या करना चाहिए? हाँ यू हाँ शुड डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन। सर, टेक्स्ट बुक पे जैसे Wait, अच्छा, hold on. Guys, I'm sharing few things. Harshal, hold on. I'm Sure. sharing a video for PGT. I think I have not shared, right? नो सर। यस सर। Please No, watch this video 5 times. 1 घंटे का वीडियो है। I am sure you will not have any ambiguity about PGT. बाकी how to conduct part I will discuss in the class. But ये वीडियो तुमने 5 बार देखना है, ठीक है? ठीक है ओके सर। सर। I am sharing one of my Yes, own sir. videos of YouTube that also you guys watch, and related to other such videos on YouTube channel, you can also watch that. I am sharing you a GT topic list for 10 topics. Please prepare these topics well for your. If you prepare these 10 topics, you are ready for any GT. I can guarantee you that. I am Okay, sir. sharing you a strength and weakness doc of a recommended candidate. You can go through that. I am also sharing some questions and answer of a recommended candidate on a tricky question. I am also sharing some strength and weakness of another recommended candidate, one more recommended candidate. So you can go through these strength and weaknesses and make your own strength and weaknesses. You can keep it ready before your personal interview with me. ठीक है? ओके सर। I'm sharing the model SD as discussed, and I am also sharing. What else can I share? लेक्चर टॉपिक सर। हाँ वही ढूंढ रहा हूँ मैं। कहाँ गए? Wait, I will share tomorrow. SRT I have already shared. Please practice. And I am sharing. Okay, GP. Another one more weakness I found. I sharing that also. GD topics. Is that? पता नहीं यार, लेक्चर टॉपिक मिल नहीं रहे हैं, मैं ढूंढूंगा बाद में। चलेगा सर। ओके सर। तो ठीक है। लेक्चर टॉपिक ठीक। ओके चलो गाइस, बाय बाय। ओके सर। गुड नाइट। ओके सर। गुड नाइट Good night, sir. Good night, sir.